नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के रांची ज़िले में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के रांची ज़िले में भी अंततः मनरेगा की वैकेंसी आ गई है। एंड मैं आपको बता दूं कि लगभग झारखंड के सभी ज़िलों में ये वैकेंसी निकल चुकी है, लेकिन हमारी रांची राजधानी ही सबसे पीछे रही है यहाँ पर। तो इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए बिरादरी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची, और ये मनरेगा अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति संबंधी सूचना। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है, मैं बता दूं आपको क्लियरली। और यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको दिख रही होगी वो ग्राम रोजगार सेवक की है। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगी जेई की, और इसमें लगभग सभी वैकेंसी है। आपको टोटल 6 तरह की वैकेंसी आपको दिख रही होगी। बीपीओ की मतलब ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक जो कि एई के समकक्ष है, असिस्टेंट इंजीनियर के तकनीकी सहायक जो कि जेई के समकक्ष है, जूनियर इंजीनियर के। उसके बाद लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 62 और 8 70 70 और 3 73 और 10 83 3 86 और 3 89, तो टोटल 89 वैकेंसी आपको इस ज़िले में निकली हुई है, रांची ज़िले में दोस्तों। एंड आप सभी को जैसे कि पता होगा, इसकी जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो बीपीओ है उसके लिए आपको किसी भी संस्थान से या विश्वविद्यालय से आपको 55% नंबर के साथ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, वो भी ऑनर्स के साथ। तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में 55% नंबर नहीं लिया हुआ है और उसके बाद अगर आपने पीजी किया हुआ है तो भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अगली जो वैकेंसी, अगर उसके अलावा आपके पास कोई भी अतिरिक्त योग्यता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको तकनीकी सहायक जो एई के समकक्ष है, वहाँ पे अगर आप देखें योग्यता, तो इसमें आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी या बीटेक होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। उसके बाद तकनीकी सहायक जो जेई है, उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल में ही आपको डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्षीय डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे। उसके अतिरिक्त अगर आपके पास बी या बीटेक आपने कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिविल संकाय से ही होना चाहिए। अगर हम लोग अगली वैकेंसी के बारे में बात करें लेखा सहायक की, तो लेखा सहायक में आपको जो क्वालिफिकेशन डिमांड की जा रही है उसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए बीकॉम के साथ, मतलब बीकॉम पास होना चाहिए 55% नंबर के साथ, वो भी ऑनर्स के साथ, ठीक है। तो ऑनर्स बीकॉम 55% नंबर के साथ अगर आपने कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे। अगर 55% नंबर नहीं है आपके तो आप पीजी अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। मतलब एमकॉम, पीजी मतलब एमकॉम, ठीक है। कंप्यूटर सहायक के पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, या बीएससी कंप्यूटर सामान्य की स्थिति में भी कुछ कंडीशन दी हुई है। बीएससी कंप्यूटर सामान्य की स्थिति में आपको पीजीडीसीए होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। उसके अलावा बीसीए वाले भी इसको भर सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस डाली गई है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। एंड अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं समझा दूंगा कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं। मतलब कंप्यूटर कोर्स वाले ही आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो वैकेंसी है वो है आपकी ग्राम रोजगार सेवक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ निकाली गई है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैट्रिक प्लस 10+2 होना चाहिए, मतलब इंटर पास होना चाहिए, या मैट्रिक के बाद अगर आपने आईटीआई भी कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं। मैट्रिक प्लस आईटीआई या मैट्रिक के बाद आपने इंटर कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं। नंबर वगैरह की कोई मतलब बाध्यता नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी कर रखा है, पीजी डीआरडी कर रखा है, एमएआरडी कर रखा है, या इस तरह का कोई भी कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप उसको भी इसमें लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो एज की बात करें दोस्तों, तो 1/1/2021 को यहाँ पे कट ऑफ डेट बनाया गया है। एंड मिनिमम एज आपको पता है कि 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल, BC1 BC2 के लिए 37 साल, 38 साल की उम्र रखी गई है महिलाओं के लिए, जो कि जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती हैं, और 40 वर्ष की एज रखी गई है महिला पुरुष दोनों के लिए, हमारे ST SC साथियों के लिए। उसके अलावा 10 साल की अतिरिक्त छूट आपको मिल जाती है दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए पेमेंट है कि पेमेंट आपको कितनी किस वैकेंसी में मिलने वाली है। तो ग्राम रोजगार सेवक को 11,000 की सैलरी मिलेगी, लेखा सहायक और कंप्यूटर सहायक को 14,300 की, जेई के लिए 19,000, एई के लिए 22,000 और बीपीओ के लिए 23,140 रुपये की सैलरी आपको पर मंथ मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। एंड ये जो वैकेंसी आपको अप्लाई करनी है वो यहाँ पे देख लीजिए कैसे अप्लाई करनी है। तो ऑनलाइन आवेदन आपको इसको में अप्लाई करना है, जो कि 21/10 से 3/11 तक के बीच में होने वाली है। तो लगभग आपको 12 दिन 13 दिन का समय दिया जा रहा है।
3/11/2023 को शाम के 5 बजे तक ही आपको अप्लाई करना है दोस्तों। तो ये रात के 12 बजे वाला सिस्टम नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। आप अपना अगर अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो 5 बजे के पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा। इसकी जो लिंक है वो apply.rdd.jharkhand.gov.in की वेबसाइट पे जाकर के इसको आपको अप्लाई करना है। एंड मैं आपको बता दूं कि जब आप वैकेंसी इसमें भरेंगे तो फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह भी आपको अपलोड करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फ़ोटो आप हमेशा, जैसा कि मैं बताता हूं कि सेल्फी वगैरह अपलोड मत करिएगा। फ़ोटो एकदम किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में जाकर के फ़ोटो खिंचवाइए जिसमें आपका दोनों कान क्लियरली दिखना चाहिए। चश्मा लगा के मत खिंचवाइएगा, टोपी लगा के मत खिंचवाइएगा। एंड बैकग्राउंड जो है एकदम लाइट रखिएगा, कोशिश कीजिए अगर वाइट है तो वाइट रखिएगा। वाइट कपड़ा पहन के मत जाइएगा अगर वाइट बैकग्राउंड रखना है तो, क्योंकि अगर वाइट कपड़ा पहन के वाइट बैकग्राउंड रखवाएंगे तो थोड़ा सा मिक्सअप होने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा कलरफुल कपड़ा पहन करके जाइए। अगर प्लेन कपड़ा आपके पास है तो अच्छी बात है। एंड वही जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लाइट या वाइट बैकग्राउंड रखिए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही थी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों। एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।